तो प्रसंग चला है आज के रांजड़ी गांव में, जिला जम्मू, श्री मधु परमहंस जी दावा करते हैं कि मैंने जो परमात्मा को पहचाना है, जो वस्तु मेरे पास है, वो इस ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं। और वो कहते हैं, सतगुरु की पहचान बताते हुए स्वयं कहते हैं कि सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम। जिसने सतपुरुष को पहचान लिया, जान लिया, उसका नाम सतगुरु है। और जिसने परमात्मा को पहचाना नहीं, जाना नहीं, तो सतगुरु नहीं है। तो आओ देखते हैं पहले कि श्री मधु परमहंस जी ने कितना भगवान को जाना। उन्हीं के लिटरेचर से, उन्हीं के प्रवचनों से आपको सिद्ध करते हैं उन्होंने कितना परमात्मा को जाना। देखिएगा, उनकी एक पुस्तक है अनुराग सागर की वाणी। ये देखिएगा, अनुराग सागर की वाणी, ये साहिब बंदगी इनका, ये है श्री मधु परमहंस जी। और ये कहां से प्रकाशित है? ये यहां से प्रकाशित है। ये लेखक हैं ये श्री सतगुरु मधु परमहंस जी। प्रचार अधिकारी है राम रतन जम्मू। ये इनके और मुद्रक हैं दीपावली प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीतनगर, जालंधर। अब इसकी बुद्धि का सतर देखना। इसने वही राधा स्वामी पंथ वालों की छुरी यानी सिद्धांत को दृढ़ कर दिया। वो भी यही कहते हैं, सतनाम सतलोक सतपुरुष सार शब्द, सारनाम सतनाम सतपुरुष, ये एक ही है, सतनाम को ही कहते। इसके ऊपर आगे गाटा जोड़ दिया। अपनी बुद्धि, उस अपनी अज्ञान सोच से उसको कैसे अड़ंगा बना के घोल दिया इसमें। अब दिखाते आपको। प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा, यानी उच्चारण किया, एक शब्द को प्रकाशित किया, उसके बोला, और उससे दीप लोक रचकीन निवासा, सब द्वीप लोक रच के उसमें निवास किया मालिक ने। और चारी कर सिंहासन कीना, तापर पोहप दीप कर चीना। अब ये भूल गया, इसका समझ में नहीं आई। ये चारी कर सिंहासन कीना, ये दास बताएगा सृष्टि रचना के अंदर। अब पहले इनकी ही देखते हैं ये क्या सोच रखते हैं। इसने इस प्रकाशा माने उच्चारण किया, सामने एक शब्द बोला, इसका अर्थ ये समझो। इसने मान लिया प्रकाश उत्पन्न करा, इस प्रकाश पर घाटा जोड़ दिया। देख, साहिब कह रहे हैं कि प्रारंभ में परम पुरुष गुप्त थे, उनका न कोई साथी था न संगी। एक समय उनकी मौज हुई और उन्होंने अंश उत्पन्न किए। सबसे पहले उन्होंने एक शब्द पुकारा, बिल्कुल सही है। इसका है सबसे प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा, शब्द पुकारा, ये तो बिल्कुल सही है। अब यहां इसने फिर इसको प्रकाश मान लिया, इसको अपनी सोच ये है। अच्छा, उसमें क्या किया? अद्भुत श्वेत प्रकाश उत्पन्न हुआ। सबसे पहले एक शब्द पुकारा परमात्मा ने और अद्भुत श्वेत प्रकाश उत्पन्न किया और स्वयं उस प्रकाश में समा गए। और वो ही अमरलोक कहाया। फिर उनकी इच्छा हुई कि उन्होंने अनेक द्वीपों की रचना की। अब ये क्या कहता, वास्तव में यह रहस्य छिपाया गया है, मैं बताता हूं। सर्वप्रथम परम पुरुष ने इच्छा करके एक शब्द पुकारा, जिससे एक अद्भुत श्वेत रंग का प्रकाश हुआ और वो प्रकाश अनंत में फैल गया। वो प्रकाश सांसारिक प्रकाश की तरह नहीं था, वो इतना अद्भुत था कि जिसका एक एक कण करोड़ों सूर्य को भी लज्जा दे। अब देखो, अब इसकी अकल देखते रहना। प्रकाश का कण के क्या होता है?
एक प्रकाश उत्पन्न किया और उसमें खुद पर ये क्या कहना चाहता है, पहले आपको दास हिंदी में बताओ सिंपल वे से, फिर इसकी पढ़ेंगे ये इनका अनुवाद। ये क्या कहना चाहा है कि इस परमात्मा ने अपने एक वचन से प्रकाश उत्पन्न किया और उस प्रकाश में ये स्वयं समा गए भगवान परम पुरुष। जैसे जल में चीनी मिल जाती है ऐसे हो गए। फिर वो जो सारा कुछ मिलकर, ये दोनों मिलकर क्या बन गया, अमरलोक हो गया। वही परमात्मा, वही सतपुरुष और वही अमरलोक हो गया एक। यानी अमरलोक कहो चाहे उसको सतपुरुष कहो, अमर पुरुष कहो, वो सारा ऐसा बढ़ गया। यहां तक कि इसकी ये सोचेगा कि देखो, जब वो प्रकाश अंत फैल गया तो फिर वे सतपुरुष स्वयं उस प्रकाश में समा गए। अब वो प्रकाश चेतन हो गया, पहले मरा हुआ था फिर वो जीवित हो गया। ठीक है, जिस प्रकार आत्मा के शरीर में आने से शरीर चेतन हो जाता है, उसी प्रकार से प्रकाश भी जीवित हो उठा। प्रकाश में आने से पहले वे सतपुरुष गुप्त थे और जबकि प्रकाश में आकर वे सतपुरुष कहलाए और वो अद्भुत प्रकाश जो स्वयं सतपुरुष ही थे अमरलोक का है। वो परमात्मा अमरलोक हो गया और वही सतपुरुष। अब दोनों एक हो गए भी, सतपुरुष भी वही हो गया, अमरलोक भी वही हो गया। अभी भी सतपुरुष अकेले थे, फिर उनकी मौज हुई और उन्होंने उस प्रकाश को अर्थात अपने ही स्वरूप को अपने में से छिटका दिया। अनंत बिंदुएं हुई, बिंदुएं डॉट जैसी ये लगा रखी, डॉट ऐसी होगी जो वापिस उस अद्भुत प्रकाश में आई। जिस प्रकार समुद्र में से पानी को मुट्ठी में या हाथों में भरकर उछालने से कई कण बिखर जाते हैं, उसी तरह उस प्रकाश में से भी अनेक कण बिखर गए। लेकिन जिस प्रकार समुद्र की बूंदें पुनः समुद्र में गिर समुद्र का ही रूप हो जाती हैं, उसी तरह वे अनंत कण भी वापस उस अद्भुत प्रकाश में आए। लेकिन अचरज यह था कि वे बिंदुएं यानी वो डॉट जब वापस प्रकाश में आए तो प्रकाश में नहीं हुए, उसमें घोड़े नहीं, अलग हो गए। क्योंकि सतपुरुष ने इच्छा की इनका अपना अलग अस्तित्व भी रह जाए, वे ही जीव कहलाए। वे सब जीव उसी अद्भुत प्रकाश में विचरण करने लगे। ठीक, आत्माओं का उस प्रकाश में अलग अस्तित्व के साथ विचरण करना बड़े अचरज की बात थी, क्योंकि समुद्र की बूंदों का समुद्र में अपना अलग अस्तित्व नहीं होता। जिस प्रकार पानी में मछली घूमती रहती है, उसी तरह सभी जीव उस प्रकाश में घूमने लगे। यह देख परम पुरुष बड़े खुश हुए और उन आत्माओं को बहुत प्यार करने लगे। बहुत समय ऐसे व्यतीत हो गया और सभी जीव उस अद्भुत प्रकाश में विचरण करते हुए परम आनंद लूट रहे थे। फिर परम पुरुष ने शब्दों से पुत्र उत्पन्न किए, अर्थात जो बोल रहे थे वो पुत्र बन रहे थे। अब देखो, अब ये दास बताएगा आपको। श्री मधु परमहंस जी का मानना है, ये इसका अपना अनुभव है, जैसा इन्होंने सतपुरुष को जाना। ये कह रहा है कि पहले परमात्मा गुप्त थे परम पुरुष, फिर उन्होंने शब्द उच्चारा पुकारा, उसमें से अद्भुत प्रकाश बन गया और स्वयं भी फिर उसमें समा गए। जैसे पानी में चीनी मिला दिया करते हैं, फिर वो चेतन हो गया वो प्रकाश, फिर उसमें से प्रकाश को छिटका, वो छोटी छोटी डॉट बन गए ऊपर और वापिस आके प्रकाश में रले मिले नहीं, वो घूमने लगे उसके अंदर। वो बिंदु टाइप, बिंदु आकार डॉट टाइप जो हैं, इस आकार की आत्माएं हैं अमर पुरुष में, अमरलोक में।
और वही अमरलोक, वही अमर पुरुष। ये सिद्ध हो गया इसका कि वहां ये डॉट रूप में मानता है सभी आत्माओं को, जीवों को। और फिर कहता बाद में पुत्र उत्पन्न किए। इस श्री मधु परमहंस जी का यह भी मानना है कि इन आत्माओं का जनक नहीं है परमात्मा, परम पुरुष। उस परम पुरुष ने उनको उत्पन्न नहीं किया, वो अपने आप बन गई, ऊपर छिटकने थे अपने आत्माओं। आपको भी पता चलेगा कि इसने कितना जाना परमात्मा को। ये अमरलोक और अमर पुरुष को एक बताता है, और वो प्रकाश पुंज, एक चेतन प्रकाश पुंज मानता है। अब इन्होंने सारनाम, आदि नाम और सतनाम को कैसा जाना, ये दिखाते हैं आपको। इन्हीं की एक पुस्तक है नाम अमृत सागर। ये देखिएगा, नाम अमृत सागर। इसमें लिखा पाखंडियों से बचो, सत भक्ति को समझो। अब देखेंगे पाखंडी कौन है। पुस्तक का नाम है नाम अमृत सागर। इसके यही प्रकाशक हैं संत सम्राट सतगुरु मधु परमहंस जी। प्रचार अधिकारी है राम रतन जम्मू, और 2006 की एडिशन है इनका। संत आश्रम रांझड़ी, पोस्ट राया, तहसील सांबा, जिला जम्मू। और ये है मुद्रक हैं सरताज प्रिंटिंग प्रेस, जालंधर शहर। इसके 86-87 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। ये पृष्ठ है 86। अब यहां आते हैं। इन्होंने यहां विवेचन किया कि सार शब्द सर्व से न्यारा, भेद न पावे कोई, चार वेद में ब्रह्मा भूले, आद नाम न पाई। कबीर साहब की वाणी है ये। सार शब्द और आदि नाम परमात्मा ने एक ही बोला है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, यह आदि नाम है, यह सच्चा नाम है। सच्चा नाम माने सतनाम। ये अनुवाद है मधु परमहंस जी का, और ये वाणी है परमेश्वर जी की। ये क्या कहता है, यह आदि नाम, यह सच्चा नाम, यानी सतनाम और आदि नाम ये एक कह रहा है। वाणी का विषय नहीं है, ये बोला नहीं जाता। ये 52 अक्षर से परे विधेय नाम है। अब इसने 3 इकट्ठे कर दिए, आदि नाम, सच्चा नाम माने सतनाम, और विधेय नाम, ये एक हो गए। ये जो कहना चाह रहे हैं, आदि नाम भी वही है, सतनाम भी वही है, सतनाम को चाहे सतनाम को हो, और विधेय नाम भी ये एक को ही बोल रहा है। 3 एक ही हो गए। अच्छा, परमात्मा की वाणी है 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव से न्यारा, आदि अक्षर गुरु बिन नहीं पावे, पूरा गुरु हो सोए लखावे। अब देखो, अब ये 87 पृष्ठ पे क्या कह रहा है। शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विधेय, जिह्वा पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। ठीक है, इसका अनुवाद ये कर रहा है मधु परमहंस जी। पर यह नाम क्या है? सार शब्द सतपुरुष कहाया, यानी सार शब्द ही सतपुरुष है। गुरु नाम देते समय मालिक दे देता है। गुरु अपनी सुरती में परमात्म सता लाकर देता है, यही नाम है। अब इससे क्या हो गया, सार शब्द और सतपुरुष। सार शब्द भी सतपुरुष कहाया, और अमरलोक भी सतपुरुष कहाया। अब इसकी पढ़ते रहिए, जानते हैं। इससे क्या सिद्ध हो गया कि सार शब्द, सत शब्द, सतनाम जिसे कहते हैं, सच्चा नाम, और आदि नाम, और विधेय नाम, और सार शब्द, और सार नाम, ये एक कहा इसने। और इसी को सतपुरुष भी कहा कि सार शब्द सतपुरुष कहाया। और उधर से सतपुरुष यानी अमर पुरुष कहो, चाहे सतपुरुष कहो, अमर पुरुष, अमर पुरुष कहा। अमर पुरुष ही सतलोक, वो अमरलोक कहाया। अब इसकी
अंग्रेजी भी उदास समझेगा। आप नहीं समझ सकते क्योंकि आप तो विद्यार्थी हो। जैसे रोगी है वो दवाई को नहीं समझ सकता, औषधि को डॉक्टर ही बता सकता है, डॉक्टर की बताई हुई औषधि को कि ये ठीक है कि गलत। अब यहां इस महापुरुष ने क्या स्थिति बताई परमात्मा की कि परम पुरुष कहो, उसको सत्य पुरुष कहो। इसने कितना जाना परमात्मा को कि पहले परमात्मा ने एक शब्द पुकारा, उससे प्रकाश उत्पन्न किया, फिर उसके अंदर समा गए। वो सतपुरुष भी और अमरलोक भी और अमर पुरुष भी एक हो गया। उसी को अमरलोक कहते हैं, उसी को अमर पुरुष कहते हैं। और अब इसने क्या बताया? आदि नाम, सार शब्द, शब्द विधे, और ये सब एक बताया। और उसी को कहा कि वही अमर पुरुष है। अब इसकी बुद्धि का सतर देखना। इसने वही राधा स्वामी पंथ वालों की छुरी यानी सिद्धांत को दृढ़ कर दिया। वो भी यही कहते हैं, सतनाम सतलोक सतपुरुष सार शब्द सार नाम सतनाम सतपुरुष ये एक ही है। सतनाम को ही कहते हैं।